तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, वेलकम टू पाई इन प्रोटोन। आपका स्वागत है हमारे एक नए लेक्चर में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम लोग अपना आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ रहे हैं। आपको बता दें, हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी की, क्लास 9th। तो ये आज हमारा इंट्रोडक्शन है लास्ट एक्सरसाइज का। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा नया टॉपिक है। क्या टॉपिक है? ये 10th का टॉपिक था वैसे, जो इस बार 9th में ऐड कर दिया गया है। तो टॉपिक क्या है? टू पॉइंट्स एक प्लेन में हो, उनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। ये हमारा टॉपिक है। ओके। तो कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सब हम आपको बताएंगे। इसका एक फॉर्मूला आता है। सिंपल से वो फॉर्मूला हम लोगों को लर्न कर लेना है। फॉर्मूला को लर्न करते ही हम लोगों का आंसर्स आने लगेंगे। देखते हैं फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला है जिसे हम लोगों को याद करना है। पहले आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको सब बता दूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है। किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला है? एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 x1 y2 और y1 क्या है, ये अंडर रूट के अंदर रहेगा। ये बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए हैं x1 और y1। ये x1 y1 क्या है? 2,3 1,4 -1, -2 0,1 2,4 कुछ भी हो सकता है। वन और वन क्या है? x1 और y1 क्या है? ये ए के लिए रिप्रेजेंट किए गए हैं कि कहीं अब अगली दूसरा भी कोई पॉइंट लेते हैं तो उसके भी सेम हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 1 लगा दिया है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 लेंगे। और जैसे मान लीजिए दूसरा दिया गया है डी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। जैसे उसके x1 y1, इसके x2 y2। ये पॉइंट्स कहाँ पर हैं प्लेन में? ये देखिए, ये ए पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो वो पूछेगा कि बताओ इनके बीच की दूरी क्या है। तो अब जैसे यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है हमें, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फुटा रखेंगे और एक नाप लेंगे कितना है यहाँ से यहाँ तक है। ओके। पर जब पेपर में हमें पूछा जाएगा तो पेपर में हम स्केल लेके तो जाएंगे नहीं, और खाली पॉइंट्स लिखे होंगे कि ए x1 y1 है, माने ऐसे लिख देते हैं ए 2,3 है और बी 3,1 है। तो बताओ इनके बीच की दूरी क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर x2 दूसरे पॉइंट के एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, x1 पहले पॉइंट के एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, y2 दूसरे पॉइंट के वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट, y1 पहले पॉइंट के वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट। तो बस ये सिंपल फॉर्मूला है, इसको हम अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इससे संबंधित थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ए एम और डी तीन पॉइंट दिए गए हैं। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम पहले इसको थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं। हम्म, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ए से डी की दूरी निकाल लेते हैं, फिर एम से डी की निकाल लेंगे और फिर डी से ए की निकाल लेते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसी तरह हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अब आप देखिए आगे कैसे हम लोग ए से एम, एम से डी और डी से ए की दूरी निकालते हैं विद दिस हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर फिगर दिया गया है, उसी को देखकर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए एम की वैल्यू निकालेंगे, ए एम की दूरी निकालेंगे, मतलब ए पॉइंट से एम पॉइंट की दूरी। तो हम ए एम निकालने के लिए हम लोगों को दो पॉइंट चाहिए रहेंगे। एक ए जिसके 3,4 कोऑर्डिनेट हैं, एंड एम जिसके 9,6 कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 लेट कर लेते हैं। ओके। इससे क्या होगा? इससे हमारा आंसर आने में सरलता रहेगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ए एम बराबर, जो कि हमने अभी याद कराया है आपको, क्या है वो? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके। उसके बाद अब यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दो। ये हमने x1 y1 माना है, ये x2 y2 माना है। बस अब इनकी वैल्यू पुट्स करनी है। कैसे करनी है? यहाँ पर x2 की जगह पर x2 जो लिखा है वो लिख दो, y2 के बाद बहुत सरल हो जाएगा। ए एम इक्वल टू x2 की वैल्यू
9 माइनस x1 की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस 4 स्क्वायर। बस इसको हमें सॉल्व करना है। 9 माइनस 3 इज 6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 इज 2 स्क्वायर। am इक्वल टू 36 प्लस 4 इक्वल टू 40। इसको हम बाहर निकालना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 और ये 2√10 आ जाएगा। यानी am की दूरी 2√10 है, यहाँ से यहाँ तक 2√10 है। ओके, इसी प्रकार से ये आपका HW रहेगा। इसको आपको कमेंट करना है कि MD क्या होगा और AD क्या होगा। जैसे कि MD में M के कोऑर्डिनेट तो 9,6 वही हैं और D में 7,1 है। इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेना और यही फॉर्मूला लगा देना, कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये निकाल के आपको कमेंट करना है आंसर्स क्या हैं। ओके, तो आने वाली एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, जो कि मेरे हिसाब से यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है अभी तक NCERT की चैप्टर 1 की। तो हम लोग इसको ज़रूर करेंगे और आने वाले वीडियोस में NCERT से अदर भी क्वेश्चन करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सके। तो बने रहिए पाई एंड प्रोटोन में। थैंक यू।